आज की कहानी दो दिल एक सच। एक शहर में रहने वाली लड़की थी रिया। खूबसूरत, स्मार्ट और बहुत ही समझदार। लोग कहते थे कि वो किसी को भी अपनी बातों से मना सकती है, लेकिन रिया के पास एक राज था। वो एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही थी। पहला था अर्जुन, सीधा सच्चा और रिया से सच्चा प्यार करने वाला। दूसरा था करण, अमीर, कॉन्फिडेंट और थोड़ा रहस्यमय। दोनों को लगता था कि रिया सिर्फ उनकी है और रिया ने कभी उन्हें सच्चाई नहीं बताई। शुरुआत में ये सब रिया के लिए आसान था। वो दोनों से अलग अलग मिलती, अलग अलग कहानियाँ बताती और सब कुछ कंट्रोल में रखता। उसे ये खेल अच्छा लगने लगा। दोनों का ध्यान, दोनों का प्यार, सब कुछ। लेकिन हर झूठ की एक सीमा होती है। एक दिन रिया ने गलती कर दी। उसने अर्जुन को वही मैसेज भेज दिया जो वो करण को भेजना चाहती थी। मैसेज छोटा था, लेकिन उसमें एक लाइन थी, कल तुमसे मिलकर अच्छा लगा, फिर कब मिल रहे हैं। अर्जुन चौंक गया। वो तो कल रिया से मिला ही नहीं। उसके मन में शक पैदा हुआ। उधर करण को भी कुछ अजीब लगने लगा था। रिया का व्यवहार बदल रहा था, कभी बहुत करीब, कभी अचानक दूर। दोनों के मन में सवाल उठने लगे और फिर एक दिन सच खुद सामने आ गया। रिया ने दोनों को एक ही कैफ़े में बुलाया, लेकिन अलग अलग समय पर। पहले अर्जुन पहुंचा। वो बेचैन था। उसके मन में सवालों का तूफान था। कुछ ही देर बाद कैफ़े का दरवाज़ा खुला और अंदर आया करण। दोनों की नज़रें मिलीं, पहले अजनबी, फिर शक और फिर समझ। तुम रिया को जानते हो? अर्जुन ने पूछा। करण हल्का सा मुस्कुराया। शायद तुमसे ज़्यादा। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। अब सब साफ था। तभी रिया अंदर आई। जैसे ही उसने दोनों के साथ देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, अब कौन सा सच बताओगे? करण ने कुर्सी खींचते हुए कहा, या फिर नया झूठ? रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसने दोनों को देखा और पहली बार उसे अपने खेल की कीमत समझ आई। उस दिन दोनों लड़के उठे और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। रिया अकेली रह गई। कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ, उसने सिर्फ दो लोगों को धोखा नहीं दिया, उसने खुद को भी धोखा दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक रात रिया को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हम फिर मिलेंगे, और नीचे दो नाम थे, अर्जुन और करण। रिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या वो बदला लेने आएंगे या ये सिर्फ उसका डर है? उसने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि कुछ गलत फैसले कहानी ख़त्म नहीं करते, उसे और ख़तरनाक बना देते हैं। उस मैसेज के बाद रिया की ज़िंदगी बदल गई। पहले उसे लगा ये सिर्फ मजाक होगा, शायद किसी ने डराने के लिए भेजा होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था, ये अर्जुन और करण ही हो सकते हैं। दिन में वो खुद को समझाती, कुछ नहीं होगा, लेकिन रात होते ही उसका डर जाग जाता। अगले कुछ दिनों तक सब शांत रहा। फिर एक रात रिया के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंक गई। घड़ी में ठीक 2 बजे थे। उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद फिर से दस्तक हुई। इस बार धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। रिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आवाज़ जानी पहचानी थी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही थी कि वो अर्जुन था या करण। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर 2 परछाइयाँ दिख रही थी। रिया पीछे हट गई। उसने ऊपर देखा, गलियारा खाली थी, लेकिन परछाइयाँ वही थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, हम आ गए। रिया पलटी और उसका खून जम गया। कमरे के अंदर सोफे पर अर्जुन और करण बैठे थे, दोनों शांत। दोनों उसे देख रहे थे। तुम यहाँ कैसे? रिया की आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन धीरे से बोला, तुमने बुलाया था ना? करण मुस्कुराया, या शायद हम खुद आ गए। रिया पीछे हटने लगी। तुम दोनों को क्या चाहिए? कुछ पल की खामोशी। फिर दोनों ने एक साथ कहा,
सच। रिया के पास अब छुपाने को कुछ नहीं था। उसने सब कुछ बता दिया। क्यों उसने ऐसा किया, कैसे वो दोनों को खोना नहीं चाहती थी और कैसे सब उसके हाथ से निकल गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन गुस्सा नहीं। करण भी उठ खड़ा हुआ। उसकी मुस्कान अब गायब थी। रिया को लगा अब वो चले जाएंगे, लेकिन दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। गलती की है, अर्जुन ने कहा। तो सज़ा भी होगी, करण ने जोड़ा। रिया कांप गई। क्या सज़ा? अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी और फिर दोनों की आवाज़ एक हो गई। अब तुम अकेली नहीं रहोगी। रिया की आंखें फैल गई। उसने देखा उनके चेहरे बदल रहे थे, धीरे धीरे, एक जैसे जैसे वो दोनों अब अलग नहीं थे। अगले ही पल लाइट बंद हो गई। अंधेरे में रिया की चीख गूंजी। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, उस दरवाज़ा खुला पाया। अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन रिया गायब थी और दीवार पर लिखा था, अब हम 3 हैं। रिया के गायब होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना दरवाज़ा टूटा था, ना संघर्ष के निशान थे। बस दीवार पर लिखा था, अब हम 3 हैं। और वही सबसे बड़ा सवाल बन गया। अर्जुन और करण दोनों से पूछताछ हुई। दोनों ने एक ही बात बताई, वे उस रात रिया के घर गए ही नहीं थे। उनके पास अपने अपने सबूत भी थे। पुलिस उलझ गई। अगर वो दोनों वहाँ नहीं थे तो फिर वो कौन थे? कुछ दिनों बाद रिया के घर को सील कर दिया गया, लेकिन मामला यही ख़त्म नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की नेहा ने अजीब बातें महसूस करनी शुरू की। रात के समय उसे ऊपर वाले फ्लैट से हल्की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई बात कर रहा हो, यहाँ हंस रहा हो। नेहा ने सोचा शायद पुलिस फिर से आई होगी, लेकिन जब उसने ऊपर जाकर देखा, फ्लैट का दरवाज़ा अभी भी बंद था और उस पर सील लगी थी। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। करीब 3 बजे उसे साफ साफ 3 आवाज़ें सुनाई दी, एक लड़की की और 2 लड़कों की। वो धीरे धीरे ऊपर गए। दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, आवाज़ें और साफ हो गई। अब वो भी आ जाएंगे, हमें एक और चाहिए, फिर सब पूरा हो जाएगा। नेहा का खून जम गया। अचानक दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी बाहर आने लगी और फिर दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। नेहा ने डरते डरते अंदर झांका। उसकी सांस रुक गई। कमरे के बीच 3 लोग खड़े थे, रिया, अर्जुन और करण। लेकिन उनके चेहरे अजीब थे, जैसे सबके चेहरे एक दूसरे से मिल रहे हो। रिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम आ गई। नेहा पीछे हटने लगी। नहीं, मैं नहीं। लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में जम गए थे। अर्जुन और करण आगे बढ़े। अब उनकी आवाज़ें एक साथ आ रही थी। अब हम 4 होंगे। नेहा चीख पड़ी। अगली सुबह बिल्डिंग में हलचल मच गया। नेहा भी गायब थी, लेकिन इस बार दीवार पर लिखा था, अब हम 4 हैं, और उसके नीचे 4 अलग अलग हाथों के निशान थे। अब लोग उस बिल्डिंग के पास से भी गुजरने से डरते हैं, क्योंकि रात के समय खिड़की के पीछे 4 परछाइयाँ दिखाई देती हैं और कभी कभी उनमें से एक अपनी तरफ हाथ हिलाती है। नेहा के गायब होने के बाद बिल्डिंग खाली कर दी गई। पुलिस ने पूरे फ्लैट को तोड़कर देख लिया। दीवारें, फर्श, छत, हर जगह कुछ नहीं मिला। ना कोई छिपा कमरा, ना कोई रास्ता। लेकिन एक चीज़ हर बार वापस आ जाती थी, दीवार पर लिखे शब्द। पहले हम 3 हैं, फिर हम 4 हैं, और अब हर सुबह नया नंबर। महीने बाद उस फ्लैट को सील करके छोड़ दिया गया। लोग उसे वो कमरा कहने लगे, लेकिन कहानियाँ वही नहीं रुकी। एक दिन शहर में एक नया किराएदार आया, आदित्य। उसे सस्ता घर चाहिए था और वो जगह खाली पड़ी थी। लोगों ने उसे चेतावनी दी, वहाँ मत जाओ। लेकिन आदित्य हंस दिया, भूत वूत कुछ नहीं होता।
वो उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया। पहली रात सब सामान्य था, दूसरी रात हल्की आवाज़ें, तीसरी रात उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसे अपने पीछे 4 परछाइयाँ दिखी। उसने पलट कर देखा, कमरा खाली था। फिर आईने में देखा, इस बार 5 परछाइयाँ थीं, उसकी अपनी और 4 और। उसकी सांस रुक गई। पीछे से एक आवाज़ आई, अब पूरा हो रहा है। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में 4 आवाज़ें एक साथ बोली, अब हम 5 हैं। अगली सुबह फ्लैट फिर से खाली था। पुलिस आई, सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन दीवार पर अब हम 5 हैं और उसके नीचे 5 हाथों के निशान। आज भी वो फ्लैट बंद है, लेकिन रात के समय अगर कोई पास के गुजरे तो उसे खिड़की के अंदर धीरे धीरे बढ़ती परछाइयाँ दिखाई देती है, क्योंकि ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये फैलती है। हर नए इंसान के साथ एक और जुड़ता जाता है। और शायद अगली बार जब आप आईने में देखें तो आपके पीछे भी एक अतिरिक्त परछाई खड़ी हो, क्योंकि कुछ झूठ मरते नहीं, वो बस नए चेहरों में जीते हैं। यही इस कहानी का अंत है।